प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो हमारा टॉपिक है एरर एंड डायमेंशन। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी और इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को शो कर रहे हैं, देन ई बाई जी हैज डायमेंशन। ई बाई जी की डायमेंशन पूछी गई है। ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला ई इक्वल टू mc स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी तो एनर्जी है। मास के लिए जो डायमेंशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? m। और जो स्पीड है उसके लिए एल टी माइनस वन और इसकी पावर 2 है, तो क्या लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये किसकी आ गई? एनर्जी की आ गई। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसके लिए क्या लिखेंगे? फार्मूला पढ़े F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, हमें जी की चाहिए, तो जी के निकालने के लिए क्या करेंगे? जी इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। मास है kg, ये भी kg में, तो इसके, और ये फोर्स है न्यूटन। mlt -2, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt -2। ओके, आर की डायमेंशन एल स्क्वायर, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, यहाँ 2 है तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो g की डायमेंशन क्या हो जाएगी? mlt -2। r के लिए एल स्क्वायर, मास के लिए m की पावर 2। ओके, एक m से m चला जाएगा तो क्या बचेगा? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ये किसकी निकल आई? g की। अब हमें चाहिए क्या? e बाई जी चाहिए, तो e की डायमेंशन क्या है? ये, और g की डायमेंशन क्या है? ये, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं। e बाई जे इज इक्वल टू, e की है m, l की पावर 2, t की पावर -2, और g की कितनी है? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये m है, ऊपर जाएगा तो m की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, l है, 2 ऊपर है, 3 नीचे है, तो यहां से ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 बचेगा। ओके, अब t ये दोनों सेम है, तो t की पावर -2 ऊपर है और t की पावर -2 नीचे, ये ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो t की पावर 0। देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन देखते हैं m, ये तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देखो है ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई चीज? अब दूसरा देखो क्या लिखा? इफ फोर्स के लिए F, एक्सीलरेशन के लिए कैपिटल A और टाइम के लिए कैपिटल T आर चॉइस एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की हमें डायमेंशन निकालनी है किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम, ठीक है, टर्म में। तो फोर्स की, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? एनर्जी का फार्मूला वही लिखते हैं, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, और एनर्जी की भी डायमेंशन हम लोगों ने निकाली थी, क्या निकाली थी? ये वाली क्या होगी? E की डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर t -2। ओके, अब यहाँ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? F इज इक्वल टू mlt -2। ओके, उसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की क्या आएगी? एक्सीलरेशन की आती है lt -2 और टाइम की कैपिटल T। ओके, अब इन तीनों को मिला करके हमें ऐसा बनाना है, ये चीज बनानी है। ओके, तो देखो F की जगह mlt -1 ये तो होगा, इसको अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो t की पावर -4 हो जाएगा, तो F तो हमें चाहिए। अच्छा A भी चाहिए, तो A भी चाहिए यहाँ, तो जब A आएगा तो यहाँ t की पावर -4 हो जाएगा, और हमें चाहिए कितना? t की पावर -2, तो t की पावर -2 करने के लिए इस t को क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो यहाँ आ जाएगा t की पावर 2। इतना समझ में आया? ये चीज कैसे बनाई समझ गए? देखो यहाँ पे देखो m l, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? m l की पावर 2 t की पावर -4, यही तो आएगी। अब हमें चाहिए कितना? t की पावर -2 चाहिए, और यहाँ t की पावर -4 है, तो क्या करेंगे? t की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो ये ऐसा बनेगा। वही लिखा है। अब ये किसकी है? ये है f की है और a की है, और t की ये हो गई। क्लियर हो गई थी? हमें कैसा बनाना रहता है? जो यहाँ डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों को एडजस्ट किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? एफ ए टी की पावर -2, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। डायमेंशन कौन सी होगी स्ट्रेस की? एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, या दूसरा ऑप्शन है एम एल की पावर 0 टी की पावर -2, थर्ड ऑप्शन है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, या फोर्थ ऑप्शन है एम एल की पावर एम एल टी -2। कौन से ईयर में है? नीट 2020 में आया है। ओके, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt -2, और एरिया की क्या होती है? एरिया की होती है एल स्क्वायर, एल की पावर 2। ओके, तो यहां पे रखो mlt -2 अपॉन एरिया की एल की पावर 2, एक एल कट जाएगा, एक एल बचेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? m जो नीचे बचेगा ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ, तो l की पावर -1 t की पावर
-2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग। कौन कौन सी रीडिंग दी गई है? 1.25 सेकंड, 1.24 सेकंड, 1.27 सेकंड, 1.21 सेकंड एंड 1.28 सेकंड। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन? रिलेटिव परसेंटेज हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले इनका मीन निकालेंगे। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? पहले जैसे जो हमारी रीडिंग दे दी गई जाती है R1 R2 ऐसे रीडिंग जो भी दी गई है, तो पहले मीन कैसे निकालेंगे? सब रीडिंग्स का सम करते हैं और नंबर ऑफ जितनी रीडिंग्स है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है? मीन मिल जाता है। समझ गए? अब इन सबका मीन देखो कैसे निकालते हैं। 1.25 ये है, 1.24 ये है, 1.27 ये है, 1.21 ये है और 1.28 इन सबको देखते हैं। 1.25 ये, 1.24 ये हो गई। ओके, अच्छा 1.25 से ये कितना कम है? पहले ज्यादा वाला देखो, 3 ये ज्यादा, 2 ये ज्यादा, 5 हो गया। 1.25 से कितना ये ज्यादा है? 3, 0.03, ये 0.02 ज्यादा है। अच्छा ये कितना कम है? 0.01 कम है, तो 0.01 इसको दे दो और बची कितनी हमारे पास? 4, या ऐसे करके निकाल सकते हो, सबका सम कर लो और 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 रीडिंग ही है। नहीं तो 1.25 ये है, 1.24 ये है, ये कितना कम है? 1, तो 1 इसको दे दिया। बची कितनी? 1.26 इसको दे दो, तो इसके पास कितनी हो गई? 22, 0.22 हो गई। तो कितनी कम रह गई? 25 से 3 ये वाला इसको दे देगा, तो एवरेज में कितना आ जाएगा? 1.25। मीन कितना आ जाएगा? 1.25। अब एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर जो मीन रीडिंग है उसको हर एक रीडिंग को माइनस करेंगे। 1.25 माइनस 1.25 कितना आएगा? 0। 1.25 माइनस 1.24 कितना आ जाएगा? 0.01। ऐसे इसको करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं लेंगे, एब्सोल्यूट निकालते हैं। तो 1.25 माइनस 1.27 मॉड में निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 0.02। ओके, अगला कितना आएगा? 1.25 माइनस 1.121 पॉइंट के साथ, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.04। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, 1.25 माइनस 1.28 मॉड में कितना आ जाएगा? 0.03। ओके, अब क्या करेंगे? मीन जो ये जो एब्सोल्यूट एरर आएंगे इन सब का सम करेंगे, इन सब का क्या लेंगे? मीन ले लेंगे। तो क्या आएगा? 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई कितने हैं? 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो। 0.1 2 3 3 4 7 3 10, तो आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.02। क्या आएगा? परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा ए अपान ए, जो मीन आया है वो और जो एरर आया एब्सोल्यूट एरर आया है मीन एब्सोल्यूट एरर उसको ऊपर रखते हैं, तो कितना है? 0.02 अपान 1.25 इंटू 100। ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, कितने से कैंसिल करेंगे? 25 से। 25 4 जा, 25 5 जा, 4 2 जा 8 बाई 5। अब 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करते हैं 5 से 8 को, तो 5 बन जा 5, कितना आया? 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 5 6 जा 30, तो कितने परसेंट एरर आ जाएगी? ये 0 हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर कितनी है? 1.6%। देखो है ऑप्शन में कहीं पे? ऑप्शन है पहला। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। ओके, a screw gauge has least count of 0.0 mm and there are 50 division in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, pitch क्या होगी? pitch क्या होती है? वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने पे जो डिस्टेंस रखता है वो उसकी पिच कहलाती है। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, तो लिस्ट काउंट कितना दिया गया है? 0.01 mm, 0.01 mm, 0.01 mm पिच निकालनी है। और दिया क्या गया है? दिया है नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 50। इसको क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पिच क्या आ जाएगी? पिच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 50। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो ये 100 हो गया, 50 बन जाए, 52 जब 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? 0.5 के बराबर आ जाएगा, 0.5 mm। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये नीट 2020 में आया है और ये भी नीट 2020 में आया है। ओके, और नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर?
9.99 मीटर से माइनस 0.0099 माइनस करने पे कितना आंसर आएगा। देखो इसका एक ऑप्शन ये है कि इसको सिग्निफिकेंस से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे प्लस करो या माइनस करो, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है सिग्निफिकेंट नंबर की वो उसका आंसर होता है। सबसे मिनिमम वैल्यू इनमें किसकी है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3, तो हमें कौन सा मिनिमम ये है 3, तो 3 इसमें दोनों देखो किसमें है, इसमें कितने हैं 3 2 5, तो ये तो होगा नहीं। इसमें कितने हैं 2, ये भी नहीं होगा। इसमें कितने हैं 4, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो 9.99 और 0.0099। ओके, अब यहाँ नहीं है तो 0 बढ़ा दो, 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 9, 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ बचा 8, 8 ये आ गया और ये 9 हो गया 0.9। अब हमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर तक लाने हैं 3, हमें ये पता है तो 3 तक लाने हैं, बाकी ये दोनों एलिमिनेट करने हैं। इनकी डबल है तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी 100, 100 का आधा 50, 50 से ये कम है इसीलिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही हटा देंगे 9.98 लिख देंगे। समझ गए, ये चीज क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, द एंगल ऑफ 1 मिनट इन अ रेडियन इज नियरली इक्वल, किसके इक्वल होगा। ये तो ऑप्शन याद करने वाला है, इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब करके देखते हैं थोड़ा। 1 डिग्री 60 पाई इज इक्वल टू, या ऐसे लिखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 के बराबर होगा। ओके, अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो यहां लिख देंगे 60 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ओके, यहां से 1 मिनट की अगर वैल्यू निकालनी है, 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 180 इंटू 60। ओके, इन सबको जब सॉल्व करोगे, इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। ओके, ये आएगा। सब सॉल्व करें। पहली बात तो ये 1 मिनट की वैल्यू याद रखो, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे वहां पे, बहुत टाइम जाएगा। क्लियर, तो सबसे बढ़िया है कि इसको याद रखो। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। एक और इसी में क्वेश्चन बता देते हैं। अगर 1 सेकेंड की वैल्यू पूछे, तो 1 सेकेंड की अगर कोई वैल्यू पूछता है तो उसकी वैल्यू होती है 4.85 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन के बराबर। ओके, ये दोनों वैल्यू याद रख दोगे। ये वाली 1 मिनट की ये होती है और 1 सेकेंड की ये होती है। ये वाली 1 सेकेंड की लिखिए। ओके, हमारा द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन। मेन स्केल में कितने डिवीजन है, n, और n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, तो लिस्ट काउंट क्या निकालना है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो जैसे यहां से यहां तक के वर्नियर कैलिपर्स में कितने n दे दिए गए हैं, तो एक खाने की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालें तो 1/n हो जाएगा, मेन स्केल का 1 खाना। ओके, और कहा गया है कि इस मेन स्केल के n खाने वर्नियर स्केल के n-1 से मैच कर रहे हैं, तो वर्नियर स्केल का एक खाना मान लेते हैं x के बराबर है, तो n इंटू एक्स मेन स्केल के कितने से मैच किया है, n-1 इंटू, और एक खाने की वैल्यू कितनी है 1/n। ओके, तो यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या जी, इसको नीचे डिवाइड कर दें n-1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, या इसे 1/n लिख सकते हैं ऐसे, इंटू n। समझ गए। अब यहां क्या होगा, मेन स्केल से और मेन स्केल का एक खाना और वर्नियर स्केल के एक खाने का डिफरेंस ही हमारा लिस्ट काउंट कहलाता है। तो मेन स्केल का कितना है, मेन स्केल का है 1/n माइनस n-1 अपॉन n इंटू 1/n। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1/n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, सॉरी n अपॉन n स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो प्लस का n स्क्वायर, एक कट जाएगा 1/n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1/n स्क्वायर, ये इससे कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन n स्क्वायर। ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन में हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ये समझ में आया कि इसके खाने की वैल्यू 1/n हो गई, ये मेन स्केल का, वर्नियर को हमने x माना है, और ये दिया गया है कि n खाने किससे n-1 से कोइंसाइड कर रहे हैं, n-1 कौन, मेन स्केल से, और वर्नियर के n खाने मैच कर रहे हैं, तो यही तो हमने लिखा है n इंटू एक्स इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/n। ओके, तो x इज इक्वल टू n-1 इंटू n, ये n नीचे आ गया और 1/n है ही। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि डिफरेंस लिखते हैं, मेन स्केल का एक खाना माइनस वर्नियर स्केल का एक खाना, तो मेन स्केल का एक खाने की वैल्यू 1/n है और वर्नियर स्केल के एक खाने की वैल्यू ये है -n-1/n इंटू 1/n।
ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो 1/n माइनस ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/n स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक n से n जाएगा तो 1/n बचेगा। ओके, सो 1/n स्क्वायर बचेगा, ये वाला। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन p इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। p की वैल्यू क्या है, a की पावर 3 b स्क्वायर c इंटू डी, परसेंटेज इधर p में निकालना है, कौन सा परसेंटेज होगा। अब देखो इसको ध्यान से करते हैं, जो भी पावर में लिखा है उसको, ये a का है, ये b का है, ये c का है और ये d का है, समझ गए। जो पावर में लिखा है उसको पहले a वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना लिखा है 3% हो जाएगा ये। दूसरा देखो क्या है, 2 है पावर में, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4%। ओके, ये c है तो c नीचे है, ऊपर जाएगा तब भी प्लस में ही होगा, तो ये c वाला लिख दो प्लस 3%। और अगला d है तो d वाला भी इसके साथ में प्लस में लिख दो, अगर पावर कुछ हाफ होती तो डिवाइड हो जाता, तो ये 4% हो गया। अब सबको ऐड कर दो, 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, देखो कहीं पे है ऑप्शन में, ये आ गया आंसर। ओके, क्लियर हो गई जी। ओके, थैंक यू।